एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग के 10:30 बजे से। नाश्ते वगैरह का जो भी काम था ये सारा निपट चुका था। तो जब नाश्ता वगैरह हो गया था ना, तो हस्बैंड को मैंने बोला था चिमनी को क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये जो चिमनी है ना अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो गई है, जिसकी वजह से ना ये चलते चलते ना बार बार रुक जाती है। तो यहाँ पर ना हस्बैंड चिमनी को निकालने की तैयारी कर रहे हैं, और चिमनी जो है ना अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो बस यहाँ पर हस्बैंड ने चिमनी निकाल दी थी, और ये पेपर जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं ना, कुकिंग करते वक्त जो स्टीम ऊपर की तरफ जाती है ना, तो वो स्टीम इस पेपर में चली जाती है, जिससे कि मेरा जो प्लाई है ना वो बच जाता है। प्लाई जो है ना वो गंदा नहीं होता है, हल्का फुल्का जो गंदा होता है उसको फिर हम लोग अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो बस पेपर लगाने का बस यही फ़ायदा होता है कि फिर प्लाई जो है ना हमारी क्लीन ही रहती है, ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो मैं हमेशा जब भी चिमनी को निकालती हूँ ना, तो मैं हमेशा हस्बैंड को बोल के ना वहाँ पर न्यूज़पेपर लगवा देती हूँ। तो बस यहाँ पर चिमनी लेकर बैठ गए हैं बालकनी में हस्बैंड, क्योंकि चिमनी का जो भी पार्ट है ना ये हस्बैंड खोल के अंदर बाहर से अच्छे से क्लीन करेंगे। तो इस तरह के काम जो है ना हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, चिमनी को खोलकर पूरा अंदर से क्लीनिंग वगैरह करने का काम, और भी छोटे मोटे काम जो है ना वो हस्बैंड अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और हमारे ना सच में काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है ना वो बच जाते हैं, क्योंकि यही चिमनी अगर मैं बाहर देती ना, तो इसकी सर्विसिंग भी अच्छे से नहीं होती, और पैसा भी हमारा बहुत ज़्यादा चला जाता। तो इस तरह की घर में छोटे मोटे काम जो है ना हस्बैंड अच्छी तरीके से कर लेते हैं, और काफ़ी पैसे जो है ना हम लोग बचा लेते हैं। तो बस यहाँ पर हस्बैंड लग गए हैं चिमनी के पार्ट वगैरह खोल कर अच्छे से क्लीन करने के लिए। और चिमनी जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, साथ में इसके जो पार्ट्स वगैरह लगते हैं ना ये भी पूरा का पूरा ऑयली हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो भी ना बनी हुई थी, लेकिन खांसी की वजह से ना इस वीडियो पर मैं वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी, और अभी खांसी जो है ना काफ़ी हद तक मेरी ठीक हो गई है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो चिमनी जो है ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। मतलब जब हस्बैंड इस चिमनी को साफ़ कर रहे थे ना, क्लीनिंग कर रहे थे, तो हस्बैंड का हाथ पूरा चिपचिपा हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा इसमें ना ऑयल इकट्ठा हो रखा था। तो हस्बैंड ने ना चिमनी के अंदर जो पार्ट होते हैं ना ये पूरे के पूरे खोल दिए थे, और खोल के अच्छे से अंदर बाहर से पार्ट की भी और चिमनी की भी ना क्लीनिंग अच्छे से की थी। और इस चिमनी की सफाई करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। इतनी ज़्यादा ये चिमनी जो थी ना ये गंदी हो गई थी, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं ना, तो चिमनी अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाती है। बाहर-बाहर की तो हम सफाई कर लेते हैं, जैसे कि इसकी जाली हो गई, और जिसमें तेल इकट्ठा होता है वो हम लोग सफाई कर लेते हैं। लेकिन अंदर की जो क्लीनिंग होती है ना ये कभी-कभार ही होती है, और ये तभी होती है जब चिमनी पूरी की पूरी खोली जाती है। तो काफ़ी टाइम लग गया था हस्बैंड को इस चिमनी को साफ़ करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हस्बैंड ने काफ़ी अच्छी से ना इस चिमनी की सफाई और क्लीनिंग जो है ना वो कर दी थी। तो बस यहाँ पर अब जो है हस्बैंड जो उन्होंने पार्ट खोले थे ना चिमनी के, वो यहाँ पर फिट कर रहे हैं। तो बीच-बीच में ना चिमनी की इस तरह से डीप क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो चिमनी की जितनी भी ऑयल वगैरह होती है ना अच्छे से साफ़ हो जाती है। पूरा पार्ट जो है ना खोल-खोल के अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, और चिमनी जो है ना काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी चलती है। तो यहाँ पर हस्बैंड ने अच्छे से चिमनी को साफ़ कर दिया था। पार्ट वगैरह जो था उन्होंने सारी चिमनी में जोड़ दिए थे। तो बस यहाँ पर हस्बैंड ने ना चिमनी जो थी वो लगा दी थी। चिमनी को लगाने से पहले हस्बैंड ने यहाँ पर नया जो न्यूज़पेपर होता है ना वो चारों तरफ प्लाई पर लगा दिया था। तो फ्रेंड्स, इस बीच ना काफ़ी सारे त्योहार आए थे, जैसे कि भाई दूज आया था, गोवर्धन पूजा आई थी, छठ पूजा आई थी। लेकिन हमारे यहाँ पर ना गोवर्धन पूजा और छठ पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ भाई दूज हम लोग मनाते हैं, और हम लोगों ने ना भाई दूज भी मनाया था। लेकिन भाई दूज की ना मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बना के मैंने उसी दिन भाई दूज की ना अपलोड कर दी थी। तो भाई दूज वाले दिन ना छोटी वाली सिस्टर बुग्गू को लेकर आई थी,
क्योंकि पूजा जो है ना बुग्गू को राखी भी बांधती है और भाई दूज वाले दिन ना उसको टीका भी करती है। तो हम लोगों ने भाई दूज वगैरह मनाया, खाना वगैरह खाने के बाद शाम को भी छोटी वाली सिस्टर जो है ना वो अपने घर चली गई थी। हस्बैंड ने चिमनी को अच्छे से अंदर बाहर से क्लीन करने के बाद किचन में चिमनी जो थी ना वो फिट कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में बेड को खोलने के लिए। तो फ्रेंड्स ये सारे काम जो थे ना मेरे पेंडिंग में ही चल रहे थे, क्योंकि एक के बाद एक इतने सारे त्योहार आ गए, फिर बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो ये सारे काम जो थे ना ये रह गए थे। तो बस यहाँ पर मैं बेड को खोलने के लिए इस मैट्रेस को उठा रही थी, लेकिन ये मैट्रेस जो है ना इतना हैवी है कि अकेले तो मुझसे उठ ही नहीं रहा था। फिर हस्बैंड आए और फिर मैंने और हस्बैंड ने मिलकर इस मैट्रेस को उठाया। पहले इस बेड में जो मैट्रेस लगा हुआ था ना वो सिंगल सिंगल 2 मैट्रेस लगे हुए थे और इतने हल्के थे ना कि जब भी मेरा बेड खोलने का मन करता था ना मैं तुरंत से मैट्रेस को हटाती थी और मैं बेड खोल लेती थी। लेकिन इस मैट्रेस को उठाने के लिए ना मुझे हस्बैंड का वेट करना पड़ता है कि हस्बैंड कब घर पे रहेंगे और कब मैं इस मैट्रेस को वो उठाएंगे और फिर मैं बेड खोलूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने बेड खोल दिया था, क्योंकि हल्की हल्की ठंड जो है ना अब शुरू हो गई है और मॉर्निंग के टाइम पे बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो फिर मॉर्निंग के टाइम पे ना बच्चों को ठंड लगती है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए घर के कुछ फुल स्लीव के कपड़े निकाल दिए थे और उसके बाद ना बच्चों के जो विंटर यूनिफॉर्म होते हैं ना स्कूल की वो मैंने निकाल दिए थे, ट्रैक सूट वगैरह स्वेटर्स वगैरह। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना मॉर्निंग में तो हल्की हल्की ठंड जो है ना वो बच्चों को लगती है। लेकिन सच बताऊँ ना जब मैंने बेड खोला तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी नवंबर के टाइम पे ना मैं कौन सी ड्रेस अभी बाहर निकालूं और कौन सी ड्रेस जो है ना वो मैं अभी नहीं निकालूं, क्योंकि मैट्रेस इतना भारी है ना कि बार बार मैट्रेस को उठाना बड़ा मुश्किल है। तो हस्बैंड वही बोल रहे थे कि एक ही बार में जितने भी विंटर के कपड़े हैं ना वो सारे के सारे निकाल के बाहर रख दे। लेकिन वही है, अभी कपड़ जो है ना मेरे गर्मियों के कपड़ों से ही भरा पड़ा है। पहले गर्मियों के कपड़े मैं कबर्ड से बाहर निकालूंगी और उसके बाद फिर विंटर्स के इतने सारे कपड़े जो है ना वो मैं कबर्ड में रखूंगी, क्योंकि विंटर्स के इतने सारे कपड़े होते हैं ना वो भी इतने मोटे मोटे, बच्चों के मेरे हस्बैंड के जैकेट वगैरह। तो काफ़ी सारे विंटर्स के ना कपड़े होते हैं और इतने सारे कपड़ों को रखने के लिए भी ना स्पेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने बच्चों के हल्के-हल्के फुल स्लीव के कपड़े निकाले। मैंने अपने लिए भी मतलब कोई भी गर्म कपड़ा मैंने नहीं निकाला था। बस बच्चों के लिए हल्के-हल्के मैंने फुल स्लीव के कपड़े निकाले और बच्चों के जो स्कूल के ट्रैक सूट वगैरह, स्वेटर्स वगैरह होते हैं ना, वो ही निकाले थे। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैंने बेड खोल ही दिया है, तो फिर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि कौन-सी चीज़ मैंने कहाँ पे रखी है। तो देखते-देखते ना मुझे इस बैग में मेरा काफ़ी पुराना एक ड्रेस मिला और इस ड्रेस को भी ना करीब नहीं भी हो गया होगा तो 8 से 9 साल हो गया होगा और उस टाइम पे ये ड्रेस ना काफ़ी चला करती थी और सारी ड्रेसों में से ना ये मेरा फ़ेवरेट हुआ करता था। तो मैंने इसको ना सँभाल के रखा हुआ था। हालाँकि ये ड्रेस जो है ना अब मुझ पे नहीं आता है, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना काफ़ी पतली थी। तो मैं ये ड्रेस सोच रही थी कि बाहर निकालने के लिए, फिर पूजा ने बोला कि मम्मी इस ड्रेस को ना बाहर मत निकालो, क्योंकि मेरे स्कूल में ना मैं पार्टिसिपेट करती रहती हूँ तो कभी ना कभी ये ड्रेस वगैरह जो है ना वो काम आ जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि पूजा हर बार स्कूल में किसी ना किसी चीज़ में ना वो पार्टिसिपेट करती रहती है और जब भी पार्टिसिपेट करती है ना टीचर्स बोलते हैं कि ड्रेस जो है ना वो आप खुद अपना लेकर आओ। और हर बार मतलब नया ड्रेस लाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये सोचकर फिर मैंने रख दिया कि कभी अगर ये पूजा के यूज़ में आएगा तो पूजा उसको यूज़ कर लेगी, नहीं तो फिर मैं उसको बाहर निकाल दूँगी। तो बस यहाँ पर इस बैग में ना पूजा के और आदि के जितने भी फुल स्लीव के कपड़े वगैरह थे, इनर वगैरह थे, ये सारे मैंने निकाल लिए थे। फिर दूसरा बैग जब मैंने खोला तो इसमें से ना मेरा काफ़ी पुराना ये लहंगा निकला और ये लहंगा कम से कम 14 से 15 साल शायद इसको हो गए, शायद इससे भी ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि 12-13 साल तो मेरी शादी को ही हो रहा है। और ये जो लहंगा है ना, ये जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना तो उस टाइम पे मेरे भाई ने ये लहंगा मुझे दिलवाया था। तो इसके साथ की ये चोटी वगैरह भी जो थी ये रखी हुई थी। तो ये लहंगा मेरे ख़्याल से एक बार ना पूजा के स्कूल में कोई फंक्शन था, उसने पार्टिसिपेट किया था तो बोल रही थी कि मम्मी मुझे ना लहंगा चाहिए। तो फिर मैं मम्मी के घर पे गई, क्योंकि ये जो लहंगा था ना ये मम्मी के घर पे ही रखा हुआ था। फिर मम्मी के घर से मैं लेकर आई, पूजा ने पहना था
बहुत प्यारी वो लग रही थी। और ये जो गाउन है ये पूजा का गाउन है। ये लेंथ वाइज तो पूरा ठीक है, लेकिन कमर से और इसका जो ऊपर वाला टॉप है ना ये टाइट हो गया है। और इसी तरह के 2-3 गाउन जो है ना ये पहले भी मैं निकाल चुकी हूँ। और सच में निकालते हुए ना बड़ा दुख होता है, क्योंकि इतने महंगे ये कपड़े होते हैं ना। और फिर बच्चे इनको 2 से 3-4 बार ही पहन पाते हैं, क्योंकि पार्टी वेयर ड्रेस होता है, बार बार तो आना जाना होता नहीं है और घर में भी इन कपड़ों को पहना नहीं जा सकता है। तो फिर ये कपड़े जो है ना रखे रखे इसी तरह से छोटे और टाइट हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये जो गाउन था ये भी मैंने बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पर पूजा मेरे को बोल रही थी कि मम्मी इस लहंगे को मैं एक बार फिर से ट्राई करूँ क्या? तो फिर मैंने बोला कि ठीक है तू एक बार ट्राई करके देख। तो यहाँ पर आदि आ गया था, क्योंकि जब भी बेड खुलता है ना तो इसको कुछ ना कुछ खुरापात ना चाहिए होता है करने के लिए। तो ये कभी कुछ निकाल रहा था, कभी कुछ निकाल रहा था। तो यहाँ पे देखिए पूजा ने ये लहंगा पहन लिया था, लेकिन इसका जो ऊपर का ब्लाउज़ था ना ये पूजा पे नहीं आ रहा था। तो मेरी साड़ी का दूसरा वाला ब्लाउज पूजा ने पहना था। उसके बाद उस लहंगे को भी मैंने सँभाल के रख दिया था। अगर पूजा को स्कूल में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं उसको निकाल के दे दूँगी, नहीं तो फिर उसको भी मैं बाहर निकाल के रख दूँगी। क्योंकि इतने हेवी लहंगे और इतने घेरदार लहंगे जो है ना, वो भी बेड में काफ़ी स्पेस ना कवर कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए भी कुछ वूलन कपड़े निकाले थे, क्योंकि मॉर्निंग में वो भी ऑफ़िस जाते हैं, तो उनका स्वेटर, उनका जो जैकेट वगैरह थी ये भी मैंने निकाल ली थी, क्योंकि कभी-कभार ना हस्बैंड की नाइट ड्यूटी भी पड़ती है। तो बस यहाँ पर ये सारे काम करने के बाद बच्चों के जो स्वेटर्स, ट्रैक सूट वगैरह थे ना, ये मैंने तार में डाल दिए थे, क्योंकि जब भी मैं बच्चों के वूलन कपड़े बैग में रखती हूँ ना तो हमेशा बैग के अंदर नेपथलीन की गोलियाँ नहीं तो फिर कपूर की गोलियाँ डाल के रखती हूँ, जिससे कि ना कपड़ों में वो स्मेल रह जाती है। तो बस यहाँ पर बच्चों के जितने भी ट्रैक सूट वगैरह, स्वेटर वगैरह थे, सारे मैंने तार पे डाल दिए थे। और फिर ये जो कपड़े थे ना, जो मैंने बच्चों के लिए फुल स्लीव के निकाले थे, इनको मैंने रख दिया था कबर्ड के अंदर, क्योंकि सारे कपड़े जो थे ना, ये धुले हुए थे। और जब भी मैं विंटर के कपड़ों को पैक करती हूँ ना, तो हमेशा सारे कपड़ों को धोकर उसके बाद ही मैं पैक करके रखती हूँ। तो बस यहाँ पर इतने सारे कपड़े जो थे ये फ़ोल्ड करने के लिए हो गए थे। और 1 दिन पहले मैंने इन कपड़ों को धोया था। और आजकल तो ना नवंबर से लेकर और फरवरी तक मेरे बालकनी में ना धूप का आना बिल्कुल बंद हो गया है। तो वॉशिंग मशीन जो है ना ये मैं मॉर्निंग में ही लगा देती हूँ, ताकि शाम तक कपड़े जो है ना वो सूख जाए। नहीं तो दिन के टाइम पे अगर मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ ना तो शाम तक कपड़े जो है ना बहुत मुश्किल से सूख पाते हैं। तो बस यहाँ पर जितने भी कपड़े थे सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। और उसके बाद ना ये साड़ियाँ मेरी काफ़ी दिनों से अलमारी के अंदर ऐसे ही पड़ी हुई थी। इनको मैंने करवा चौथ के टाइम पे निकाला था और तब से ये साड़ियाँ जो थी ना अलमारी के अंदर ऐसे ही पड़ी हुई थी। इनको भी अच्छे से फ़ोल्ड करके और सूटकेस के अंदर रखने का ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और काफ़ी ज़्यादा साड़ियाँ जो थी ना मैंने निकाल ली थी, क्योंकि जब भी मैं साड़ियों को पहनती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है मुझे साड़ियों को लेकर कि ये साड़ी पहनूँगी, वो साड़ी पहनूँगी करके मैं इतनी सारी साड़ी जो है ना बाहर निकाल लेती हूँ। और दिवाली वाले दिन भी मैंने एक साड़ी निकाली थी, जो कि मैंने थोड़ी देर के लिए ही पहनी थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना, तो बस थोड़ी देर पूजा करने के लिए मैंने पहनी थी। उसके बाद तुरंत के तुरंत वो साड़ी मैंने निकाल दी थी। तो बस यहाँ पर जितनी भी साड़ियाँ थी, साड़ियाँ मैंने सारी सूटकेस के अंदर रख दिया था। और सच बताऊँ तो साड़ियाँ मेरे पास इतनी ज़्यादा है ना, लेकिन वही है कि पहनने का कभी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि जब भी कभी बाहर आना-जाना होता है, तो फिर मैं हमेशा ड्रेस ही पहन के बाहर आना-जाना करती हूँ। तो बस यहाँ पर अब लास्ट काम रह गया था ग्रोसरी को अरेंज करने का। और ये ग्रोसरी भी ना दिवाली के कुछ दिन पहले ही हस्बैंड लेकर आए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि ग्रोसरी को अरेंज करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि घर की क्लीनिंग में हम लोग लग गए थे। उसके बाद दिवाली स्टार्ट हो गई, दिवाली ख़त्म हुई तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो ये जो ग्रोसरी थी ना ऐसे के ऐसे ही बैग के अंदर रखी हुई थी। जो चीज़ ज़रूरत की थी वो तो मैंने निकाल ली थी,
बाकी सारी ग्रोसरी जो थी वो ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो बस सारी ग्रोसरी को निकाल के मैंने इस बास्केट में रख दिया था और ये जो बास्केट है ना, ये भी मैं धनतेरस के कुछ दिनों पहले लेकर आई थी, क्योंकि मेरी जो ब्लू कलर की बास्केट थी ना, वो नीचे से टूट गई थी और उसका ऊपर का जो ढक्कन था ना, वो भी टूट गया था और छोटे-छोटे कॉकरोच जो थे ना, वो मैंने उस बास्केट के अंदर देखे थे। तो उस बास्केट को मैंने निकाल दिया था और वैसे भी वो जो बास्केट थी ना, वो ग्रोसरी रखने के लिए ना छोटी थी। तो इस बार मैं बड़ी वाली बास्केट लेकर आई थी और ये बड़ी वाली बास्केट ना ठीक रहती है, मतलब इतनी सारी हमारी ग्रोसरी रहती है ना, तो ये सारी जो ग्रोसरी होती है उस बास्केट में ना आराम से आ जाती है। तो बस यहाँ पर जितनी भी ग्रोसरी थी सारी मैंने उस बास्केट में अरेंज करके रख दी थी और किचन में आई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर ना रात के बर्तन पड़े हुए थे, तो सारे बर्तनों को कपड़े से पोंछ के मैंने उनको उनकी जगह पे रख दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह जो थे ना, वो मैंने लगा दिए थे और उसके बाद अरहर की दाल और मसूर की दाल कुकर में डालकर मैंने दाल को धो लिया था और दाल को ना थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने दाल चावल मैंने बाद में बना लिए थे। तो फ्रेंड्स दिवाली से पहले जितने भी मेरे पेंडिंग काम थे ना, वो मैंने सारे निपटा लिए थे। तो चलिए जी, अपनी छोटी सी वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को नए व्लॉग के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।